नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश के कई इलाके आ गए हैं। पचमढ़ी से भी ठंडा दतिया रहा। दतिया में पारा 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। धार में 5.4, गुना में 4.6, नौगांव में 4.4, ग्वालियर में 3.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इंदौर में 8, रायसेन में 5.5, राजगढ़ में 4.8, शाजापुर में 4 डिग्री, रतलाम और खजुराहो में पारा 6 डिग्री, उज्जैन और मंडला में 7 डिग्री, टीकमगढ़ में 5.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि ठंड का प्रकोप अब काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। एमपी के कई इलाके इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। पचमढ़ी से भी ठंडा दतिया रहा है। दतिया में पारा 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। धार में 5.4, गुना में 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो पारा काफी नीचे आ चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे के वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। यातायात इससे काफी प्रभावित होता है। सर्द हवाओं के चलते भी लोगों को परेशानी हो रही है। दुर्गेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में क्या हाल है, क्या स्थिति वहां पर आज? बिल्कुल गुंजन, देखिए जबलपुर में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले यदि हम 24 घंटों की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि 24 घंटे के पहले तापमान बढ़ रहा था, यानी कि लोगों को ठंड से राहत मिल रही थी। लेकिन फिलहाल हम बात करें 24 घंटों की तो धुंध छाई हुई है। कल सुबह का नजारा भी ठीक वैसा ही था जैसे आज है। आज भी सुबह मैं देख पा रहा हूं कि चारों तरफ धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है और अभी तक सूर्य देवताओं के दर्शन नहीं हुए। यानी कि अंदाजा लगाया सकता है गुंजन कि 9 बज चुके हैं और किस हद तक कोहरा यहाँ पर छाया होगा। और ये इस तरह का मौसम तकरीबन 11 से 12 बजे तक बना रहेगा। 11 बजे के बाद हल्की धूप निकलना शुरू होगी। तो उत्तरी भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी शुरू हुई है उसका असर अब मध्य प्रदेश के इन तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की ठंड पड़ने की उम्मीद है। टेम्परेचर की बात कर लें गुंजन, तो जबलपुर का टेम्परेचर तकरीबन 9 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है बीती रात का। इससे अंदाजा लगा सकता है कि 10 डिग्री से अधिक कम है टेम्परेचर, तो ठंड अपने शबाब पर है। और ये स्थिति अभी कुछ दिनों तक और बननी है और टेम्परेचर इसमें गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते हम पुरानी बात करेंगे गुंजन, तो जबलपुर का टेम्परेचर न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री तक पहुंच चुका था। यानी कि ठंड जो है वो एक बार फिर पलटवार कर रही है अपना। और जिस तरीके से उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रही है, उसका असर यही की जा रही है दुर्गेश कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को और भी मशक्कत करनी पड़ेगी खुद को ठंड से बचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ धार से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नरेंद्र, धार में 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। क्या आने वाले दिनों में तापमान इतना ही रहने वाला है या इससे नीचे भी तापमान आ सकता है? जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। धार कलेक्टर ने भी सभी एसडीएम तहसीलदार को आदेश दिए हैं कि वह अलाव जलाने की व्यवस्था करे और जो भी गरीब लोग जो दिख रहे हैं जिनके पास स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, उनको कंबल बांटा जाए, उनको रेन बसेरा में ठहरने की व्यवस्था की जाए। जी ठीक है नरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो हालात मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड की वजह से काफी खराब है। शहजाद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ शाजापुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। शहजाद, 4 डिग्री टेम्परेचर पिछले घंटों में शाजापुर में दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में कितनी ठंड वहां रह सकती है? मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है शाजापुर को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाजापुर में मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है, सभी सर्दी का मौसम बना रहेगा। हालांकि आज थोड़ा सा तापमान में सुधार हुआ है। रात में भी मौसम में गर्मी थोड़ी महसूस हुई है, लेकिन कल बहुत ज्यादा ठंड थी जिसके कारण बर्फ जमने लगी थी पत्तों पर और सड़क पर बर्फ की चादर बिछने लगी थी। इस बर्फ के कारण किसान काफी परेशान है, क्योंकि पाला पड़ने की संभावना है जिससे फसल भी खराब हो सकती है। सर्दी के कारण लोग भी अपने घरों में दुबके हुए, सड़कों पर भी आवागमन बहुत कम दिख रहा है। जिला प्रशासन ने भी नगर पालिका को अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो एमपी के कई शहर शीतलहर की चपेट में है। टीकमगढ़, छतरपुर, सागर में शीतलहर का प्रकोप है। रतलाम, उज्जैन, नीमच में शीतलहर
का प्रकोप है। भोपाल, रतलाम, इंदौर में कोल्ड डे घोषित किया गया है क्योंकि इंदौर का तापमान अभी तक 11-12 डिग्री तक पर पहुंचा हुआ था, लेकिन अब पिछले दिन 8 डिग्री वहां पर तापमान दर्ज किया गया है। शाजापुर में 4 डिग्री तापमान है। दतिया, नरसिंहपुर में भी कोल्ड डे घोषित किया गया है। यानी कि ये वो इलाके हैं जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। दुर्गेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, एमपी के कई शहर शीतलहर की चपेट में, कितना नुकसान इससे किसानों को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये गुंजन, ये मौसम भले ही आम लोगों के लिए ठीक हो या खुशनुमा हो, लेकिन किसानों के लिए ये मुश्किलों भरा मौसम है। क्योंकि देखिए अभी जो है, यदि मैं जबलपुर संभाग की बात कर लूँ तो जबलपुर के आसपास के जिलों में मटर तुड़ाई का अभी इस समय सीजन चल रहा है। यानी कि जिन किसानों ने मटर लगाए थे वो मटर तोड़ रहे हैं। बहुत सारे किसानों के अभी बाकी है क्योंकि लेबर की कमी होने के चलते काम समय पर नहीं हो पा रहा है। अब ये इस तरह का मौसम अगर होता है तो सबसे ज्यादा फसल मटर के दाने पर पड़ता है। ये हम तो शहर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं गुंजन, ये यदि हम थोड़े से ग्रामीण इलाकों में चले जाएं या जहां खेत होते हैं वहां चले जाएं तो शहर से तकरीबन 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर वहां कम होता है। तो खुले खेत में जब ठंड पड़ती है तो यदि वो ओस जो है वो यदि जमने लगे तो उसे पाला पड़ना कहते हैं, और यही पाला जो है मटर की फसल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। हालांकि कुछ किसानों के लिए ये ठीक भी है क्योंकि अभी चने की फसल आनी है, गेहूं की फसल की तैयारी अभी किसानों ने की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कुछ किसानों के लिए थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है। लेकिन जिन किसानों की लेट बनी हुई थी या मटर तोड़ाई अभी बाकी है, दलहन की फसलें यदि बाकी है और ये मौसम इससे और ज्यादा गिरता है, यानी कि ये टेम्परेचर यदि और कम हो जाता है और पाला पड़ने की नौबत आ जाती है तो फिर किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और अपनी फसल बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किलें तो बढ़ेंगी, किसानों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। दुर्गेश, अगर आम जनता के लिहाज से देखें तो आने जाने में कितना उनको दिक्कत हो रही है, यातायात कितना इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कोहरा भी देखा जा रहा होगा कुछ इलाकों में? बिल्कुल गुंजन, देखिए जो हाईवेज होते हैं या जो थोड़े दूर दराज के इलाके होते हैं वहां पर इससे शहर के इलाकों से ज्यादा घना कोहरा होता है। तो स्वाभाविक बात है रात के समय या सुबह के समय जो सफर करते हैं उनके लिए ये मुश्किलों भरा राह हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हादसे भी बढ़ रहे हैं हाईवेज पर, और कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां एक गाड़ी टकराई तो उसके पीछे जितनी गाड़ियां चल रही थी वो सारी एक दूसरे से टकरा गई। और इस तरह के हादसे हर साल हम देखते हैं जब ऐसा मौसम आता है। तो उनके लिए भी बहुत परेशानी है जो सुबह या रात का सफर करते हैं। तो कोशिश ये करें कि सुबह या रात का सफर ना करें, क्योंकि दिन में तो फिर भी जब 9-10 बजे के बाद धूप निकल आती है तो कोहरा छट जाता है और राहत थोड़ा सा आसान हो जाती है। लेकिन अभी राहगीरों के लिए भी मुश्किलों वाला सफर रहेगा क्योंकि कोहरा अभी शहर से ज्यादा, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गुंजन की हवा बहुत ठंडी चल रही है, कोहरा यहाँ पर बहुत ज्यादा छाया हुआ है। मैदानी इलाकों में ठंड की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, यातायात भी इससे प्रभावित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों की फसलों पर भी इसका असर पड़ता है। पाला अगर ज्यादा पड़ जाता है तो किसानों की फसल को भी इसका नुकसान मिलेगा और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड हो सकती है। अब देखना ही होगा किस तरीके से प्रशासन इसके लिए तैयार रहता है, आम जनता को इसके लिए किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि मौसम पर तो किसी का भी बस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश के कई जिले आ गए हैं, जिनमें कि टीकमगढ़ शामिल है। इसके अलावा छतरपुर, सागर में शीतलहर है, शाजापुर, दतिया में पारा काफी नीचे आ चुका है। रतलाम, उज्जैन, नीमच की बात करें तो यहां पर भी काफी ठंडा है। भोपाल, रतलाम, इंदौर में भी कोल्ड डे घोषित किया गया है। शाजापुर, दतिया, नरसिंहपुर में भी कोल्ड डे घोषित किया गया है। यानी कि अभी तक के सीजन का सबसे सर्द दिन आज दर्ज किया गया है।